नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए थाना सिविल लाइंस, क्वारसी और थाना जवा क्षेत्र में धार्मिक स्थलों से 112 लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। इसके साथ ही 89 लाउड स्पीकर की आवाज को कम कराया गया है। वहीं पुलिस ने शांति समिति की बैठक में क्षेत्र के धर्मगुरु, डिजिटल वॉलंटियर, ग्राम प्रधान और ग्राम प्रहरी से अधिक सीसीटीवी लगाने की अपील की गई है। जिन जगहों पर ज्यादा मानक के अनुसार ध्वनि थी, उनकी आवाज को कम कराया गया और कई ऐसी जगह थी जहां बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगे हुए थे। उन लाउड स्पीकरों को सरकार के द्वारा उतरवाया गया है। चर्चा शुरू करेंगे, इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। शहर में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन की ओर से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को हटवाया जा रहा है। निर्धारित डेसिबल से ज्यादा आवाज पर यह कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को 3 थाना क्षेत्रों में 112 अनधिकृत लाउड स्पीकर हटाए गए और शांति कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों को हटाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 112 लाउड स्पीकर उतरवाए गए तो वहीं 89 लाउड स्पीकरों की आवाजें कम कराई गई। लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई और जो माननीय न्यायालय का आदेश है कि जो आवाज़ें होनी चाहिए, जो धार्मिक स्थल हैं या उनमें कैंपस के अंदर की ही आवाज़ें होनी चाहिए, उस आधार पर हम लोगों ने कल एक अभियान चला और जिसमें 3rd सर्किल में थाना सिविल लाइन, क्वारसी व जवा से कुल मिलाकर 68 स्पीकर उतरवाए। पुलिस ने शांति समिति की बैठक में क्षेत्र के धर्मगुरु, डिजिटल वॉलंटियर और ग्राम प्रधान और ग्राम प्रहरी से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाने की अपील की। पुलिस ने कल धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की ध्वनि का जायजा लिया। उन्होंने मानक के अनुसार उन्हें रखने के निर्देश भी दिए। जिन जगहों पर ज्यादा मानक के अनुसार ध्वनि थी, उनकी आवाज को कम करवाया गया और ऐसी कई जगह थी जहां बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगे थे और उन लाउड स्पीकर को उतरवा दिया गया। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद लगातार शासन के निर्देश पर धार्मिक स्थान पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर पहले भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। एक बार फिर पुलिस अभियान चलाकर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने के साथ साथ उनकी आवाज को भी कम कर रही है। पुलिस प्रशासन धर्म गुरुओं से भी सहयोग के लिए अपील कर रही है, जिससे शांति व्यवस्था कायम रह सके। शहर में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन की ओर से
हैं कि यूपी के अलीगढ़ में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, जहां पर यूपी सरकार ने आदेश दिया कि जो भी लाउड स्पीकर जो नमाजों के दौरान पढ़ते हैं, जो लाउड स्पीकर होते हैं, उनको उतरवा दिया जाए और कुछ मानकों के अनुसार उनकी आवाजों को कम कर दिया जाए। तो ये जो कार्रवाई है ये अलीगढ़ में की जा रही है। प्रशासन जो है अलीगढ़ में अलर्ट मोड पर इस आदेश के बाद हो गया है। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा इस कार्रवाई को अमल में लाया गया है, जहां पर कुछ मस्जिदों से जो है इस लाउड स्पीकरों को उतरवा दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार का ये कहना है कि अशांति के कारण जो है ये फैसला लिया गया है, जो कि लाउड स्पीकर बजते हैं उससे अशांति फैलती है। ये इस आदेश के साथ जो है ये फैसला लिया गया कि अलीगढ़ में नमाजों मस्जिद के बाहर जो भी लाउड स्पीकर हैं उनको उतरवा दिया जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि सभी मस्जिदों से जो है लाउड स्पीकर नहीं उतरवाए गए हैं। कुछ मस्जिदों से जो है लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया है और कुछ मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतरवा दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो है बीजेपी ने मोहन यादव सरकार की पहली वहीं इसी पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरे जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है एबी स्टार न्यूज में। नीरज जी, जिस तरीके से यूपी सरकार के द्वारा ये एक्शन लिया गया है कि अलीगढ़ में जो है लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं और कुछ स्थानों से जो है लाउड स्पीकर की मानक के अनुसार आवाज कम कर दी गई है, को किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज को, इस फैसले को? देखिए, ये नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी समय समय पे इस तरह की कार्रवाइयां होती रही हैं निश्चित रूप से। क्योंकि इस पूरे मामले में था क्या कि 2005 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए थे, उस पर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जो लाउड स्पीकर लगे हैं सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे कोई हो, उन सबको हटाने का आदेश हुआ था। इस पर समय समय पे कार्रवाई होती रहती है और मुझे लगता है कि उसी के तहत कभी कार्रवाई तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है और तमाम राजनीतिक दल इस पर राजनीति अपनी करते रहते हैं। इनका एक मानक भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, उस मानक के अनुरूप जो सही चल रहे हैं वो ही चल सकते हैं और जो नहीं सही चल रहे हैं उनको हटा दिया जाता है। जी नीरज जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज को कि लाउड स्पीकर को उतरवाना कितना सही है, कितना गलत है? इस चीज पर भी जरा आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि लाउड स्पीकर को हटाना कितना सही है। नहीं, लाउड स्पीकर क्योंकि ये सरकार नहीं हटा रही है, पहली चीज ये जान लीजिए, हमारे दर्शक ये जान लें कि सरकार के इशारे पे नहीं हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और रूलिंग और आदेश पे ये कार्रवाई हो रही है। निश्चित रूप से उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया था कि इनकी जो तीव्रता है वो 70 डेसिबल होनी चाहिए थी औद्योगिक क्षेत्र में, और आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल। अगर उससे ज्यादा है तो ये हटाए जाएंगे और जो लगे हैं वो सक्षम अधिकारी के आदेश पर ही लगाए जाएंगे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, वहां इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। लेकिन नीरज जी, ये सिर्फ और सिर्फ अभी अलीगढ़ में जो है देखा गया है, तो क्या लगता है कि ये फैसला जो है और भी मुस्लिम समुदाय क्षेत्रों में देखने के लिए मिल सकता है और भी देशों में देखने के लिए मिल सकता है, प्रदेशों में? नहीं, ये निश्चित रूप से एक सोचने समझने वाली बात होगी कि ये शुरुआत अलीगढ़ से ही क्यों की गई। हो सकता है कि और कोई कारण भी रहे हो, या वहाँ के अधिकारियों को एक्स्ट्रा कुछ बताया गया हो, या आदेश का पालन वहां से किया गया हो। लेकिन ये गंभीर बात है कि इसको अलीगढ़ से ही क्यों शुरू किया गया है। जी, तो अलीगढ़ से शुरू करना क्या मंशा हो सकती है इसकी? क्योंकि मुस्लिम समुदाय का क्षेत्र पूरा अलीगढ़ है, उससे पहले संभल में ये चीजें की गई थी। नीरज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? वहीं आपको बता दें कि ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया था, वहीं पर आज जो है अलीगढ़ में ये जो कार्रवाई है अमल में लाई गई है, जहां पर मैं आपको
बता दूं कि कुछ स्थानों से लाउड स्पीकरों को उतरवा दिया गया है। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे अभी नीरज जी से, जिन्होंने बताया कि ये जो मंशा क्या है सरकार की, क्या फैसले जो लिए गए हैं ये कितना सही है कितना गलत है, उन पर इस पे ये जो प्रतिक्रिया है उन्होंने दी। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो लाउड स्पीकर का जो फैसला लिया गया है ये कितना सही है कितना नहीं है, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई है सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में देखने के लिए मिली है। वहीं मैं आपको बता दूं वहीं हमारे साथ अब इस चर्चा पर जावेद अहमद जुड़ गए हैं जो कि अध्यक्ष वक्फ कल्याण मंच से हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है एबी स्टार न्यूज में। मैं आपसे ये क्वेश्चन लेकर आई हूं कि ये जो फैसला लिया गया है कि लाउड स्पीकर को उतरवा दिया जाए या फिर मानक के अनुसार उनकी आवाजों को कम कर दिया जाए, किस तरीके से देखते हैं आप? ये कितना सही है या गलत है, किस तरीके से देखते हैं आप जावेद जी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में मुझे मौका दिया। ये सरकार पिछले कई सालों से इस तरह के जो है शेड्यूल बनाकर जो लाउड स्पीकर मस्जिदों में या धर्मस्थलों पे लगे हुए हैं, तो उनको एक मानक के आधार पे उसको उतारने की प्रक्रिया है। लेकिन ये रुक रुक के जो अभियान चलाया जाता है, ये तो सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे वो बेहतर जानती है। लेकिन लोगों में डर और खौफ पैदा किया जाता है। लोगों की एक आम जिंदगी जो बसर कर रहा है, जिसमें उसको अपने धर्म और मजहब की स्वायत्ता है। अभी मेरी आपके बात होने से पहले अलीगढ़ में मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, तो ये जो मानक बता रहे हैं कि 40 डेसिबल से कम ज्यादा होने पर ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि 40 डेसिबल से कम पे ही या 40 डेसिबल पे हम इसके अजान के और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही विरोधाभास है। पुलिस की कार्रवाई को हम लोग ये समझ सकते हैं कि पुलिस का क्या रवैया होता है, वहां किस तरह के माहौल को टेरराइज करती है। सिर्फ उतारने तक की बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर सरकार एक डायरेक्टिव के तहत काम कर रही है, तो ये कई बार हो चुका है। लोगों ने अपने माइक उतार लिए गए, जबरन उतरवाया गया, मंदिर मस्जिदों से उतरवाया गया, कभी मस्जिद पे चलाया जाता है, कभी मंदिर पे चलाया जाता है। तो ये राजनीतिक से प्रेरित तो है। प्रशासनिक तौर पे अगर ये देखा जाए तो ये एक बार हो गया। अगर कोई शिकायत मिल रही है तो आप उससे पूछिए, उससे करिए। तो मुझे लगता है कि इसमें शांति या कानून को अमल करने की जो बात है, तो सरकार के अगर आंकड़े देखे जाए और उनके जो कारगुजारी है, जो उनके प्रशासनिक और जो कानून व्यवस्था की बात को अगर सही से एनालिसिस किया जाए तो उसमें कहीं खरे उतरते नहीं है। लेकिन हाँ, एक कम्युनिटी खास पे एक दबाव और प्रेशर लगातार अभी मुख्यमंत्री जी ने महाकुंभ प्रयागराज में उन्होंने अपने न्यूज चैनल को कहते हुए उन्होंने एक जंग ऐलान की बात कर रहे हैं कि मैं आपकी वक्फ की जमीनों को 1-1 इंच वेरीफाई करूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये जो भाषा है, शब्दावली है, वो थोड़ा सा हट करती है, लोगों को तकलीफ पहुंचाती है। जमहूरी निजाम में रहते हैं, आपको किसी से तकलीफ इतनी ज्यादा है कि आप उसकी नमाज, उसके अजान, उसके वक्फ की संपत्ति, क्या ये इतने ज्यादा 70 साल 75 साल आजाद के हुए भारत देश को और वहां इस तरह के माहौल हो गए 7 साल में। अगर इनकी पूरी कार्यकारिणी व्यवस्था को देखी जाए तो मैं
अपनी तरफ से कर रहे हैं उस हाई कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से, तो वो केवल मुझे लगता है कि गिने चुने जगह पे हो रही है, तो अधिकारियों की भी अपनी मंशा खराब हो सकती है। जी, आखिरी सवाल मैं जावेद जी से करना चाहूंगी। जावेद जी, जिस तरीके से आपने कहा कि समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ी है, स्पीकर साइज इसलिए जो अजान है वो अदा करने लगी स्पीकर पर, तो क्या आपकी बातों से ये समझे हम कि लाउड स्पीकर हट जाए तो फर्क नहीं पड़ने वाला लोगों पर? नहीं, जैसा नीरज भाई ने कहा है और आप भी आपने चीजों को आप समझ रहे, अगर सरकार अगर कहे कि रात में 12 बजे 8 बजे थाली बजाइए तो पब्लिक बजाने के लिए तैयार है। लोगों ने माइक उतार लिया है। आप समझने की कोशिश करिए, माइक नहीं है गुंबदों पे, मंदिरों पे माइक नहीं है। और सरकार अगर फिर चाहे तो 8 बजे ताली बजवा सकती है, कैंडल भी जलवा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दा ये है कि दिल्ली में चुनाव है, बिल्कीपुर में भी चुनाव है, तो दिल्ली ये अलीगढ़ जो मंडल है दिल्ली से करीब है, अब इसके बाद गाजियाबाद में भी हो सकता है, ये नोएडा में भी, बुलंदशहर में भी हो सकता है। तो सब कुछ तो चुनाव के हांडी में सब कुछ खूबसूरत लगता है जब तक सरकार होती है। जब वो बाहर हो जाती है, जैसे अखिलेश जी बाहर हो गए हैं, उनकी भी चुनाव के हांडी में सब अच्छा लगता था, जब तक ये नहीं इनको अच्छा लगेगा। मैं कहना ये चाह रहा था कि सरकार के पास तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसपे चर्चा और जिसपे विषय हो सकता है। 40 डेसिबल अगर आवाज नहीं निकलनी चाहिए तो तमाम यंत्र बने हुए हैं, उस पर कार्रवाई हो। मैं आपको बताऊं, हाल ही में लखनऊ में जो हजरतगंज के आसपास जितने मस्जिदें हैं, ऐसे अधिकारियों को मैंने देखा है नीरज भाई कि जूते चप्पल पहन के धर्मस्थलों में चले जाते हैं ताकि लोग उत्तेजित हो, कुछ कहें, और पूछने पर उसकी भाषा नहीं होती है जी। तो ये भी पाया गया है। इसका मतलब आप कहीं न कहीं मामले को जो है ठीक से हैंडल करने में भी अक्षम है जो अधिकारी हैं। तो अधिकारियों को चाहिए कि सरकार के जो मंशा है उसको क्रियान्वयन करें। और ये तमाम तरीके हैं, जैसे अखबार में निकालना, टीवी पे देना, अखबारों के जरिए देना, न्यूज में बताना कि सब आप अपने माइक उतार लीजिए, उसका डेसिबल कम, लोग खुद उतार लेते हैं। आज की स्थिति ये है कि 3 बार उतारा जा चुका। आप अगर पता करें, मैंने टेलीफोन पे बात किया है कुछ मस्जिदों के मुअज्जिन से, जो जिम्मेदार लोग हैं, शहर मुफ्ती से मैंने बात किया है, तो वो कह रहा साहब ये जब इनकी मर्जी है तब ये शुरू कर देते हैं किसी खास मोहल्ले में, जब इनकी मर्जी है। अलीगढ़ बड़ा है, अलीगढ़ का शहर जो है काफी बड़ा है, तो किसी न किसी मोहल्ले में कर लेते हैं। जैसा नीरज भाई ने कहा कि अधिकारियों को होड़ लगी है पहले फेरिस्त में आने के लिए, तो कानून जो है पूरे प्रदेश में एक है, पुलिस का हेडक्वार्टर एक है, तमाम कप्तान और तमाम डीएम को एक बार दे दिया गया, दिशा निर्देश दे दिया गया। आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि सरकार बार बार कहती है, प्रशासन बार बार कहती है कि आप परमिशन लीजिए, तो परमिशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, एसडीएम के परमिशन नहीं मिलता है। तो जब आप परमिशन देते नहीं है, 40 डेसिबल के आधार पे आप खाली करा लेते हैं, तो ये तो जब चाहे आप ऐसी व्यवस्था, ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपके मर्जी पर है, जहां पे कहेंगे कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर है, जहां पे नहीं व्यवस्थित है, तो वहां पे अपना काम ये शुरू कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि शाम के टाइम कुछ जिले की ऐसी रोड होती है जहां पे पुलिस खड़ी होकर और कानून व्यवस्था को चूज करती हुई लगती है। वो क्या करती है, कौन लड़का हेलमेट पहना है, नहीं पहना है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो इसी में ये भी एक तरह की चीज सरकार को अधिकारियों को ये जावेद जी ऐसा विषय नहीं है इसमें आप कह सकती हैं कि ये कब करेंगे नहीं करेंगे। जैसा नीरज भाई कह रहे थे कि कोई समय सारणी नहीं है और इसका समाज पर असर पड़ता है। मैम अगर आप देखें तो लोगों में डर और खौफ होता है, लोग समझते हैं कि सरकार क्यों बार बार करती है। मैंने जैसा एग्जाम्पल दिया कि मस्जिदों में, धर्मास्थलों में अधिकारियों के, कर्मचारियों को जाने के लिए कोई सही दिशा निर्देश नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, रहने के लिए लोग हैं, इसी मोहल्ले, इसी कस्बे, इसी देश प्रदेश के लोग रहने लगे। आप जब आप जाएंगे, जब माइक उतारने जाते हैं तो इनकी शब्दावली देखिए, इनकी भाषा देखिए। वो इमाम जो होता है, नायब इमाम होता है, जो मुअज्जिन जो पुजारी होते हैं, वो डरे होते हैं, ऐसे करते हैं साहब नहीं हम उतार लेंगे। सब हमने देखा है करते हुए। तो आप इसको यही समझ सकती हैं कि सरकार की जो है मंशा तो सही हो सकती है, लेकिन अधिकारी जो है इसको परवान नहीं चढ़ने दे रहे। जी। जावेद जी, नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए।
तो मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि लाउड स्पीकरों को जो है उतरवा दिया जाएगा, जिससे कि उनको आदेश जो संदेश मिले थे कि इनके अजान के जो लाउड स्पीकर होते हैं उनसे अशांति का माहौल जो है फैलता है। उसी पर हमने चर्चा की और दोनों ही जो हमारे साथ सदस्य थे उन्होंने जानकारी दी, चर्चा की तमाम। तो 4 बजे की कड़क चाय में सिर्फ इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।